बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। लर्नर एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको एक प्रोवर्ब यानी कि फ्रेजल वर्ब जो है वो आपसे शेयर करूंगा कि योर बेस्ट कोट दैट रिफ्लेक्ट्स योर अप्रोच, यानी कि आपकी सबसे बेहतरीन जो कहावत है, जो सबसे बेहतरीन जो बात है वो आपकी जो सोच है उसकी अक्कासी करती है। इट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, इंसान के लिए ये छोटा सा एक कदम है। वन जेंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी कि एक जो इंसान है वो गिरता कहाँ से है, वो इंसानियत से जब यानी कि गिर जाता है तो वो तब जाके ये बन जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने चांद पर सबसे पहला कदम रखा, ये उन्होंने इसके बारे में ये लिखा है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक है आज का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है मैंने इस तरीके से तरतीब दिए हैं कि इंशाल्लाह ताला अगर आपने इनको अच्छी तरह से ये वीडियो पूरी देख ली तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद कभी भी आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कभी भी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक जो है ना इसको मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपकी सोच को मद्देनज़र रखते हुए जो है वीडियोस बड़ी आसानी के साथ बना रहा हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से डिलीवर की जा सकें। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखें हमारे टोटल जो टेंसेस हैं यानी कि उनकी जो रूट्स हैं वो 12 हैं, यानी कि हमारे 12 सेंटेंस हैं, लेकिन उनमें से 8 जो हैं उनके पैसिवाइज होते हैं, 12 में से 4 के नहीं होते। वो कौन कौन से नहीं होते, सबसे पहले हम शुरू कर देखते हैं। ये देखें यहाँ पे आप देखें कि जो प्रेजेंट टेंस है, जो टेंसेस हैं इसमें से प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर। 3 टेंस होते हैं, ज़माने 3 होते हैं। इंडेफिनाइट होता है, फ़ेल हाल मुतलक, कंटिन्यूस फ़ेल हाल जारी, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। जो इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसका बिल्कुल होता है, कंटिन्यूस का भी होता है, परफेक्ट का भी होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस का जो पैसिवाइज है वो नहीं होता। पास्ट में से इंडेफिनेट का होता है, कंटिन्यूस का होता है, परफेक्ट का होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं होता। फ्यूचर में इंडेफिनेट का होता है, कंटिन्यूस का नहीं होता, और परफेक्ट का होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं होता। तो ये तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से टेंस हैं जिनका पैसिवाइज होता ही नहीं है, जो कि डायरेक्ट ही एक्टिवाइज पैसिवाइज जो खुद ही पैसिव होता है। उसके बाद जी हम इसका आगे इसका देखते हैं कि इनमें हमने जो है ये 4 चीज़ों का हमने ख़ास ख्याल रखना है। इनका जो रूल्स हैं वो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। 4 चीज़ों, किन 4 चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट है इसको हमने चेंज करना है ऑब्जेक्ट में। जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में। उसके बाद कुछ चेंजेस है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो आपने क्या तब्दीलियां करनी है। और जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमेशा आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है और इसके साथ बाय लगाना है, और ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। तो अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज कैसे करना है और इनका रूल्स क्या है, और किस तरह जब भी फिक्रा बनाना है तो इन 4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, इनमें कुछ तब्दीलियाँ करनी है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना। तो उसके बाद हम देखते हैं जी चेंजिंग्स। ये है जी, ही जो है वो हिम में चेंज होगा। जब ही अगर सब्जेक्ट होगा तो वो हिम में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और शी हर में हो जाएगा, आई मी में हो जाएगा, यू रहेगा, दे देम में चला जाएगा, वी अस में चला गया, इट और नेम जो है कोई भी नेम है वो अनचेंज्ड रहेगा, यानी कि कोई भी नेम, अली है, मैंगो है, एप्पल है, वो सेम रहेगा, यानी कि वो अनचेंज्ड रहेगा। उसके बाद जी ये दोबारा से देख लें कि ही जो हिम है, शी हर, आई मी, यू में, दे देम में, और वही अस इट में, नेम में रहेगा। उसके बाद जो चेंजिंग है, ये वो चेंजिंग है जो मैंने बताई थी, ये जिसको देख लें, ये वो चेंजिंग है जो हमने चेंज कर रहे हैं। यानी कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना तो वो हम ये देखेंगे, उसके बाद हम ये चेंजेस कर रहे हैं। अगर एक्टिव वॉइस फिक्रा बनाते वक्त अगर एक्टिव वॉइस फिक्रे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू या डज इस्तेमाल हुआ तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त इज, एम, आर में चेंज करेंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, डू डिड इस्तेमाल हुआ तो हम वाज और वर इस्तेमाल करेंगे। अगर हैज़, हैव या हैड इस्तेमाल हुआ तो इसको हम चेंज करेंगे
अगर हैज़, हैव या हैड इस्तेमाल हुआ है तो हैज़ बीन, हैड बीन और हैव बीन में चला जाएगा। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते वक्त एक्टिव वॉइस फिक्रे में हैज़, हैव या हैड है तो इसको हैज़ बीन, हैड बीन या हैव बीन में ले जाएंगे। अगर विल या शैल इस्तेमाल हुआ है तो इसको विल बी या शैल बी हो जाएगा। विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा। अगर आईएनजी या जीरंड इस्तेमाल हुआ तो इसको हमने बीइंग में चेंज कर देना। उसके बाद हम देखते हैं कि इन चेंजिंग्स को हमने अप्लाई कैसे करना है। और जो चीज़ें अनचेंज्ड रहेंगी, इज एम आर आएगा एक्टिव वॉइस में तो वाज वर आएगा, तो ये सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। तो अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि एग्जांपल्स। देखिए हम फिक्रा है कि शी ईट्स मैंगोज, यानी कि वो मैंगो खाती है। अब आम खाती है तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, शी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो ऑब्जेक्ट है। तो हमने चूंकि पढ़ा था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, डू या डज होगा तो वो इज एम आर में चेंज होगा। तो हम देखते हैं कि ये हमारी एग्जांपल कैसे है। शी ईट्स ए मैंगो, तो ये देखिए शी ईट्स मैंगो है तो इसमें हमने देखना है कि सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मैंगोज आ गया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, इज एम आर आना है तो आर आएगा क्योंकि मैंगोज जमा है। तो ईटन तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है और साथ बाय लगेगा, और शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा। मैंगोज आर ईटन बाई हर। ऐसे ही आप अगली देखें, ही इज ईटिंग मैंगोज। अब इज एम आर, इज तो सेम रहेगा क्योंकि मैंगोज जमा है तो मैंगोज आ जाएगा। मैंगोज आर ईटिंग, जब भी हमने पढ़ा था कि जीरंड आएगा तो उसमें आईएनजी आएगा तो उसमें हम जीरंड इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें इसमें हमने ये है हमारा, इसमें हमने देखना ही इज ईटिंग मैंगोज, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाई हिम। जो ही है वो हिम में चेंज हो गया, मैंगोज जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो गया, इज जो है वो आर हो गया क्योंकि ये जमा है। तो ईटिंग जो चूंकि जीरंड है आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग में चीज चेंज हो गया। उसके बाद है जी ही विल ईट मैंगो, तो विल के साथ हमने बी लगाना है, मैंगो विल बी ईटन बाई हिम। उसके बाद हमारा है जी ही विल हैव ईट मैंगोज, मैंगोज विल हैव बीन ईटन बाई हिम। ये हमारी जो हमने पीछे चेंजिंग पढ़ी थी। उसके बाद ही एट मैंगो, यानी कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो वाज वर इस्तेमाल होगा, मैंगो वाज ईटन बाई हिम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, इन चेंजिंग्स को आपने ध्यान में रखना है, यही आपकी जो बेस है। अगर ये चेंजेस जो हैं इनकी बेस पे आपने सारा करना है। यानी कि ये एक्टिव वॉइस में ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। जब एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज होगा तो इज एम आर में चेंज करनी है, ऐसे ही सारी चीज़ों को। और इसी हिसाब से हमारी वो सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि ही एट मैंगो, तो इसमें आप देखेंगे कि एट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म को, वर्ब की सेकंड फॉर्म को, और वाज आ जाएगा या वार आ जाएगा। तो ऐसे ही ये हमारा सारा सिस्टम है। और पैसिव वॉइस आप इन तब्दीलियों का भी याद रख लें तो कभी भी ये भूलेगा नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस जो सारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगा। और मेरा जो चैनल है इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखा करें। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।